जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। मैं फरीदाबाद के हिंदुओं से बोल रहा हूँ। भारत में तो 100 करोड़ हिंदू है। फरीदाबाद के हिंदुओं तुम इतने पक्के हो, अपने घर में कूलर में और एसी में और पंखे के नीचे आराम से सो। चाहे तुम्हारी बेटी के बलात्कार हो जाए समाज की के, चाहे तुम्हारे माओ का लफ्ज़ हो जाए, बहनों का लफ्ज़ हो जाए, तुम्हारी गौ माता कट जाए, तुम्हारे घर के सामने कोई जिहादी दुकान खोल के तुम्हारी बहन बेटियों को टारगेट करे, लेकिन तुम निकलना मत, क्योंकि तुम आराम करने में और पैसा कमाने में और मौज लेने में, अय्यासी करने में तुम्हारे से तगड़ा कोई और हो ही नहीं सकता। भाई पता तुम्हें, गौ माता का मांस ऑटो में मिला है, ये हम कह रहे हैं। अब कोई 2 कौड़ी के आदमी आकर के बोलेगा सैंपल के बाद कि भाई गौ माता का मांस नहीं था, तो ये किसका मांस था? हाथी का है, किसका है? ऊँट का है, बिल्ली का मांस है, किसका मांस है? ये तू बता दे किसका मांस है। अगर ये फरीदाबाद का समाज नहीं जागा तो ये फरीदाबाद का पतन 20% हो चुका है। और 12-13 साल से बोल रहे हैं, हर बात सत्य है। 35 टुकड़े से लेकर के 3-3 साल की बच्चियों के बलात्कार से लेकर के, तरुण हत्याकांड से लेकर के, और दिल्ली का गजवाए हिंद से लेकर के पूरा भारत देख रहा है। कितने राज इस्लामिक हो चुके हैं, पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे हैं। फरीदाबाद के अंदर इस तरीके का कृत्य ना हो, इनको बसाना, इनको रोकना बंद कर दो। मल्ली की लगा लो फरीदाबाद, जहाँ पर करोड़पति लोग रहते हैं। आराम से एक ऑटो पे जिहादी दोज का खुल्ला ऑटो में लहराते हुए सोसाइटी में से, मार्केटों में से, मंडियों में से, मंदिरों के सामने, गुरुद्वारों के सामने से, चर्च के सामने से मांस को लेकर के नचाते हुए यहाँ तक ले आया फरीदाबाद के अंदर, यहाँ आकर के फंस गया। ये फरीदाबाद का प्रशासन, हजार से ज़्यादा तो फरीदाबाद के बड़े बड़े कांड हो चुके हैं। हमारे पुनीत भाई, पंकज भाई, हमारे बड़े भैया कितनी मेहनत कर रहे हैं। और ये देखो मेरे बड़े भाई खड़े हैं यहाँ पर। अगर तुम्हारे पास कोई, अगर ऐसी टीम प्रशासन के पास, डीजी साहब आपसे बोल रहा हूँ, सीपी साहब आपसे बोल रहा हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप सीपी कमिश्नर ऑफिस में एक कमरा बनवा दो गौरक्षा और लव जिहाद के लिए। उस कमरे में आकर के हमारे एक से एक मजबूत भाई, 8-10 भाई आकर के बैठेंगे। उसमें एसी भी मत लगाना, पंखा ही मत लगाना, कूलर भी मत लगाना, एक कमरा दे दो और रोज तुम्हें 10 सूचना फरीदाबाद की देंगे। और इसी फरीदाबाद से पूरे भारत के अंदर फरीदाबाद प्रशासन का नाम अगर वर्ल्ड लेवल पे ना आ जाए तो नाम बदल देना। एक से एक सूचना देंगे, कैसे हमारी बहन बेटियों को या कॉलोनियों में फंसाए जा रहे हैं, गौ माता कैसे उठ रही है, कहाँ कट रही है, और कटवा कौन रहा है? जो हमारे ही बीजेपी के नेताओं के बीच में घूमते हैं। ठीक है जी, कुछ दोच के हैं, कुछ खुरेसीपुर के हैं, और फोटो खींचते और अपनी आईडियो पे डालते हैं। वो सभी लोग हैं कटवाने वाले। हाथ जोड़ के विनती है, ये मुमकिन नहीं है कि आप सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर हमें कमरा दो, आप केवल अनुमति दे दो। फरीदाबाद में 2-4 महीने में से गौ माता, गौ कसी सब बंद कर देंगे। अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी करना भी चाहता है ना, प्रतिबंध लगाना चाहता है, या तो उसे घर बैठा दिया जाता है या उससे अलग पावर छीन ली जाती है। हमारे फरीदाबाद का अशोक सैनी साहब, जिन्होंने संपूर्ण लगा बहुत बढ़िया काम करा कि लगा किसी तरह से गौ हत्या पर प्रतिबंध लगे। आज देख लो ना सरकार ने क्या कर रखा है। मैं बता रहा हूँ, जो काम करेगा एक और हमारे साथ दिया जाएगा। दीपक गुलिया जी हतीन से, उन्होंने एक दिन पहले, उनके ट्रांसफर से 1 या 2 दिन पहले, 1 दिन पहले एक गौ तस्कर की 2 टांग पंचर कर दी थी, क्योंकि उसने उन पे गोली चला दी थी। अगले दिन ट्रांसफर। विधायक इजराइल है ना, आपको एक इजराइल विधायक की इतनी पावर थी, एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर दीपक गुलिया का ट्रांसफर कर दिया। ये सोचने की बात है। तो मतलब